और वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बिहार में जिस तरीके से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो लॉकडाउन को लेकर के पुलिस और प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रही है। गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए खुद सड़कों पर डीएम और एसपी उतरे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से सख्त रुख अपनाई हुई है और लगातार सघन चेकिंग भी यहां चल रही है। तो फिलहाल आपको ये पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों को रोककर पूछा जा रहा है कि उनके बाहर निकलने के पीछे की वजह क्या है, आखिर वो घरों से निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं। और साथ ही चाहे वाहनों की भी बात करें तो वाहनों की भी सघन चेकिंग हो रही है। यहाँ पर लगातार उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। हम तो ऐसे ही फाइन कर सकते हैं क्योंकि वो जा रहा है किसी काम से, उसको हम वैसे नहीं रोक पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों के तहत, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। लेकिन क्योंकि उसे काला शीशा हम फाइन जरूर कर रहे हैं ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि यार लॉकडाउन है, एक कदम उठाया गया है, लोग कम से कम बाहर निकले, आवश्यकता से बाहर निकले। तो उसको अगर पेनल फाइन होगा तो हो सकता है कल निकलने से पहले सोचेगा, परसों निकलने से पहले सोचेगा। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पटना में चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर पुलिस कर्मियों की बात करें, लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है। और किस तरीके से देखिए डंडे भी बरसाए जा रहे हैं अगर कोई नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है तो, क्योंकि ये सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिर भी लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन अगर बेवजह सड़कों पर निकलते हुए उन्हें पाया जा रहा है तो उनका चालान भी किया जा रहा है, साथ ही उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस सख्ती बरती हुई है और साथ ही सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों पर ही रहें। अगर आवश्यक नहीं है और कोई जरूरी ऐसा काम नहीं है तो वो अपने अपने घरों पे रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिद पर वो फिर भी बाहर निकल रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो बाहर घूमने और टहलने के लिए निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है पुलिस कर्मियों को और डंडे बरसाने पड़ रहे हैं। तो तस्वीरें वहां की पटना की, और कैसे यहाँ पर वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है, चालान किया जा रहा है। अगर बाइक पर भी कोई बिना हेलमेट या बिना मास्क के निकलता है तो उस पर भी चालान हो रहा है। साथ ही साथ ये लोगों से अपील की जा रही है सैनिटाइजर अपने साथ लेते चले और बिना मास्क के बाहर ना निकले। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ कुमार गौतम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपसे जानकारी चाहेंगे कुमार गौतम जी कि अगर ये तस्वीरें जो पटना से अभी सामने आ रही है, यहाँ पर देखा हमने भी कि कैसे लोग बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं और इस पर सख्त रुख कैसे अपनाया जा रहा है, चाहे डीएम हो एसपी हो वो भी सड़कों पर उतर के काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल के क्या अपडेट्स हैं? देखिए हाल फिलहाल के नहीं बल्कि सुबह से ही लॉकडाउन को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। हर चौक चौराहे पर खुद पुलिस कप्तान जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएसपी है, एसपी है, तमाम जो थाना क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं उनको ड्यूटी दी गई है। और कुल मिलाकर के राजधानी पटना को कुल 50 नाकेबंदी के जगहों को चिन्हित किया गया है। वहां पे बाकायदा जो सीनियर अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। और कह सकते हैं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि खुद एसपी और जो डीएम है वो लगातार सड़कों पर हैं और प्रदर्शन जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लोगों में नाराजगी थी उसको भी लेकर के जो लोग बाहर निकल रहे थे, तो इन नाराजगी को लेते हुए, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये मुकम्मल व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से। और खास करके इस वक्त जहां मैं हूँ वो बस स्टैंड का इलाका है और ये बस स्टैंड जो है वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है की तरफ से। और खास करके इस वक्त जहां मैं हूं वो बस स्टैंड का इलाका है और ये बस स्टैंड जो है वहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया और इस बीच जो बाहर जाने वाले यात्री थे या जो बाहर से आने वाले यात्री थे उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें और मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो बसें हैं वो अब 50% यात्रियों को लेकर के जा रही है और जो 50% जो यात्री हैं वही सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए भी पुलिस की जो टीम है वो मुकम्मल की गई है बस स्टैंड पर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं स्थितियाँ इस वक्त राजधानी पटना की और बस स्टैंड की जो है लॉकडाउन को लेकर के लोगों को दिक्कतें हो रही है। लेकिन चूँकि जिस मकसद से लॉकडाउन लगाया गया है उस मकसद की बात करें तो यहाँ पर बेहद खास निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से, जिसकी सराहना आम जनता भी कर रही है। उन्होंने कहा कि
बिहार की जो ताज़ा स्थिति है वो बहुत ख़राब होती जा रही है और ऐसे में लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प था। जी। और सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार के निर्णय से लोगों में खुशी है, लेकिन जो आम जो लोग हैं, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, जो रोज़ खाने वाले लोग हैं, जो कमा कर खाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि परेशानियाँ उनके लिए। तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।